जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। न्यूज़ समझ छत्तीसगढ़ से मैं अनिश कुमार साहू। आज आए हैं हम ग्राम खुज्जी, जहां पर आप जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल में। और हमारे साथ कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं, उनसे आज जानकारी लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल है कांग्रेस का। तो सर, सबसे पहले आप इससे जानना चाहेंगे, आपका परिचय। मैं हूं मोहम्मद वसीम खान और इस वक्त मैं हूं डोंगरगांव ब्लॉक महामंत्री के कांग्रेस के पद पे हूं। और चुनावी माहौल तो चल रहा है और हमारे सीएम साहब की जो योजनाएं हैं किसानों के प्रति, किसान खुश है तो मार्केट में पैसा आएगा। अगर से किसान हमारा अन्नदाता ही नाराज़ है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। गौठान समिति में हमारे जो महिला समूह हैं वो खुश है। यानी 100% ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, अभी जैसा अभी आया कर्जा माफ है ना, उसके बाद फिर महिलाओं का जो समूह है ना, सहायता समूह जो बिहान, उनका कर्जा माफ। और उसके बाद सबसे हमने किसानों से भी बात किया। हमने जब कैनवासिंग मांगे, हमने अपने पक्ष में वोट मांगा, तो हमने कौन पार्टी क्या है हमको उससे मतलब नहीं। हमने हमारे भूपेश बघेल के जो 5 साल 15 साल की बनिस्बत, जो 5 साल भूपेश जी ने जो काम किया, कांग्रेस पार्टी ने काम करी आदरणीय राहुल जी के मार्गदर्शन में, हमने उसी चीज़ को लेकर जनता के बीच में गए। और जनता के किसानों के प्रक्रिया जाने तो किसान लोगों ने एक ही बात कहा कि 3 किस्त में जो पैसा आए थे वो पैसा हम मतलब जेब में दिखा थे, है ना। और अभी जो योजना आई है 1 एकड़ में जो 21 क्विंटल का धान है वो लेने का है। और उसके बाद में फिर से इस दौरान भी मतलब भूपेश जी ने कर्जा माफ़ किया है। इस पर से उत्साह है लोगों का, और लोगों का भी कहना यही और हमारा भी कहना है कि एक बार फिर से दलेश्वर साहू फिर से। और इस समय चुनाव में खुज्जी विधानसभा सीट और डोंगरगांव विधानसभा की, ये दोनों साहू ब्रदर जो है, भोलाराम जी माननीय खुज्जी के और दलेश्वर साहू जी आलीवारा के, दोनों भारी बहुमत से लीड कर रहे हैं। बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आप लोगों ने जो कुछ किसानों का मुद्दा लेके आगे बढ़े हो, जो कर्जा माफ़ी है, लेकिन जो कांग्रेस, जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने भी कुछ ऐसी घोषणाएं की है। भूपेश बघेल जी ने शपथ लेने के बाद उनके परिवार वालों ने थाली सजा के रखे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी घर आएंगे, तिलक वंदन होगा। लेकिन शपथ लेने के बाद में हमारे सीएम साहब सबसे पहले मंत्रालय गए और उस कर्जे माफ़ी की फाइल में सबसे पहले साइन किया। इस वक्त ही वो वही करेंगे। करनी और कथनी हमारे दलेश्वर जी जो है वो कहने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वैसे ही हमारे भूपेश जी का है ना। हमने भाजपा का सुना था जर्सी गाय आएगी, तो बहुत सारे आदिवासी लोगों ने कोठा गौठान बना के रखे थे कि जर्सी गाय अब वही तब वही अब वही तब वही। वो टिफिन डब्बा, ये मोबाइल, और इसके पहले भी हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने तो साफ लफ्जों में कह दिया ना 15 लाख ये सब कुछ नहीं आने, ये जुमलेबाजी है। तो सीधी सी बात है कि ये जुमलेबाजी की सरकार है। और इसके पहले भी कुछ बोनस जो यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने कहा था वो दिए नहीं, विकास कुछ करे नहीं। डोंगरगांव वालों ने जिता के भेजे थे कि डोंगरगांव को मॉडर्न सिटी बनाऊंगा। आज तो हम उनसे सवाल करते हैं ना, आप 15 साल का, मैं बीजेपी वालों से सवाल करता हूँ आपके चैनल के जरिए कि भाई अब तो खैर चलो चुनाव हो गया, 15 साल में तुमने क्या किया और भूपेश जी ने क्या करे, ये लोगों के सामने है। आंख तो बंद है नहीं। जो बीजेपी वाले हैं उनको भी वही रेट से धान मिलेगा अभी जो सोसाइटी में बेचेंगे, तो कांग्रेस वालों को भी वही मिलेगा। लेकिन उनके रमन सिंह जी भी बहुत बड़े किसान है ना, उनका भी जो कर्जा होगा तो वो भी माफ होगा। ऐसा नहीं कि उनका नहीं होगा। तो जो विकास जो है ना भैया, मेरे को भूपेश बघेल का तो विकास दिख रहा है, माननीय दलेश्वर जी का दिख रहा है। बाकी मोदी जी ने जो विकास बोले थे ना, वो तो अभी तक फायदा दिख ही नहीं रहा मेरे को देखने। अभी तो सुना मैंने गंगा जल में भी जीएसटी लग गया। जो गंगा जल फ्री में दिया जाता था अभी उसमें भी जीएसटी लग। आटा बोल रहे अभी आटा देंगे, क्या मालूम देने के बाद उसमें भी जीएसटी लगा देंगे। सही बात। तो हमारे अभी एक योजना और जो आई है, गैस सिलेंडर जो बोल रहा है छत्तीसगढ़ शासन के, हम बोले आपको 500 में देंगे, तो जो 500 में आएगा उसका डायरेक्ट हमारी बहनों के जो अकाउंट है, हमारी माँ बहनों का जो अकाउंट है, वो आधा से ज़्यादा पैसा फिर उसमें चले जाएगा। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप खुज्जी में आपके कांग्रेस प्रत्याशी लोग तो जो आए थे हमारे दलेश्वर भैया जी, उनके बारे में अच्छा खासा चर्चा सुने हम। यहाँ पर मिनिमम मेरे ख्याल से 70% वोट हम लोग सुन के आए हैं अभी। लेकिन क्या सुनने, देखने और बोलने में बहुत अंतर होता है, आपको भी विशेष पता है। तो आप जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष बोले हैं, आप यहाँ के डोंगरगांव जिला से, मेरे ख्याल से विधानसभा से, तो आप क्या बता सकते हो कि खुज्जी में कितना प्रतिशत वोट हमारे कांग्रेस सरकार को मिलेगा? यहाँ पे दलेश्वर भैया अच्छे खासी लीड कर रहे हैं, अच्छे खासे जीत रहे हैं। और पिछले 5 साल की बनिस्बत हर बूथ में
हर बूथ में हमारी योजनाओं के बल पे, माननीय भूपेश बघेल की योजनाओं के बल पे, है ना, कांग्रेस जबरदस्त लीड करेगी। हमने सुना है सर खुज्जी में पिछले कई वर्षों से ना जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस लीड नहीं कर पाई है, और इस बार ऐसा क्या है जो लीड कर पाएगी? इस बार वही है योजनाएं जो है, योजनाएं से जनता खुश है। देखो सर, मैंने फिर कहा कि किसान भाइयों के पास पैसा आएगा तो हमारे शहरों में पैसा जाएगा। जैसे कि हमने सुना है, मनरेगा है, एक चीज़ सुना है हमने कि जो कांग्रेस सरकार है वो कर्जा माफ 1 साल के लिए करेगी, लेकिन बाकी 4 साल भाजपा सरकार आपको योजनाओं में ऐसा पैसा दे रही है जो किसान सोचने में मजबूर हो गए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर से ऐसे ही भाजपा का रहता ना तो आज 20 साल राज करते, 15 से 5 साल पहले जनता ने उखाड़ के उनको भगा दिया। आज है विश्वास, आज जो जनता के दिलों में विश्वास बनाना, ये बहुत बड़ी बात है सर, और वो विश्वास को भूपेश जी ने बनाया है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी भाइयों से बात करते हैं। आइए, गांव है वहाँ पर पहुँचे हम, तो यहाँ पर थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं कि कैसे लग रहा है आपको, क्या माहौल है यहाँ पर खुज्जी में, आप बता सकते हो? जी हाँ, यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। अच्छा, बीजेपी का माहौल है, बाजू में कांग्रेस बैठे हुई है। अच्छा, एक ही जगह दोनों? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छा लगा कि भाईचारा के हिसाब से आजू बाजू बैठे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी कांग्रेस वाले से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका जो वोट प्रतिशत है इस बार बढ़ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें 60% हमारा आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, 60% भाजपा का आ रहा है, वहाँ से 70% कांग्रेस बोलती है। लेकिन आप देखते हैं वोटिंग होने के बाद क्या होगा, 3 तारीख को जो घोषणा होगी, जो रिकॉर्ड मिलेगा उसके थ्रू पे हमको पता चलेगा। बाकी आप कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके गांव में आपने घूमा होगा, कुछ जगह में मेला वेला में बैठे होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है माहौल? भाजपा का माहौल है। अब भाजपा के ये हो समर्थन 10% महिला वोटर। अब मेरे को भाजपा का कुछ ऐसी रणनीति बताइए जिसके वजह से भाजपा यहाँ पर अपना सरकार बना सके। महिला समूह की वजह से एक महीने 12,000 हर माह। तो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आया रूपदेव, जैसे कि हर महीने 12,000 रुपये एक महिला को नहीं 1,000 लेना 12,000। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर भाजपा, ये है खुज्जी गाँव खुज्जी, बहुत बढ़िया लगा हमको। तो आप लोग से मिलते हैं गुरुदेव, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। से जानते हैं कि किस तरफ जो मतदान क्षेत्र है, जैसे कि हम मतदान क्रम के पास बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहती है यहाँ की जनता। तो सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा हो रहा है यहाँ पर वोटिंग, जो अच्छा लग रहा है आपको कि कांग्रेस की या भाजपा की, दोनों में से कौन सी पार्टी की तरफ ज़्यादा बढ़न पड़ रही है? सबसे पहले तो हम बताते हैं, कार्यकर्ता हूँ सामान्य अनिल कुमार पंचायत नाम है मेरा। यहाँ ये कांग्रेस का रुझान हो चुका है, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले वोट ला रही है यहाँ पे कि किसी भी पैसा है निश्चित। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं खुज्जी विधानसभा से आपके भोलाराम साहू जी भी खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भोलाराम साहू जी जीत रहे हैं, बिल्कुल कर। तो ऐसा क्या मुद्दा है सर जिसको लेके कांग्रेस सरकार इतना यानी कि ऊपर आ रही है? पहले तो भूपेश जी जो कर्ज माफी थी महिलाओं को 10,000 रुपये देने के ऑर्डर किया, और महिलाओं को जो समिति का कर्ज माफ कर, मेरा लगता है पूरा छत्तीसगढ़ 90 में से 10 बीजेपी के प्लेयर है, तो बहुत लोगों का भाग नहीं हुआ। आप पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और जैसे हमारे डोंगर गांव खुज्जी है, हमारी कांग्रेस सरकार आने ही वाली है, मान के चलिए। तो जैसे कि अभी भाजपा ने भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, तो उन घोषणाओं को पब्लिक अपने माइंड तक क्यों नहीं ला रही है? तो इसको विश्वास कौन करेगा? कभी 15 लाख कभी कहते हैं पूरा सब आवास बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ की ये बताओ आप? और अभी देखिए उसका घोषणा पत्र में 16-17 का जो बोनस दूंगा किसानों को बोल रहे थे, वो भी घोषणा पत्र में लागू किया। कौन माने उनके बात को? सही बात है।
तो सर जैसे कि हमारे दलेश्वर भैया के बारे में आप जानते ही होंगे अच्छे से, आप आम आदमी हो, तो कैसा लगता है उनका कार्यकाल कि इस बार उनको आके कौन से पद पे रहना चाहिए? जैसे कि उनका मेरे ख्याल से इस बार जीतते हैं तो शायद मंत्री पद में भी जा सकते हैं, वैसे ही हमारे बोलाराम साहू जी का भी है। तो आप क्या चाहते हो इन दोनों के बारे में? जी बिल्कुल, दोनों को मंत्री पद मिले यही चाहते हैं हम लोग, और दोनों का कार्यकाल सही है, अच्छा है, संतुष्टि है। चलो धन्यवाद सर।